सेंसस यानी जनगणना, जिसमें देश भर के लोगों की गिनती की जाती है और बस गिनती नहीं की जाती, उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को भी दर्ज किया जाता है। क्या है ये सेंसस और इसके पीछे का इतिहास क्या है और क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। To begin its long-awaited population census from September this year. The census is a decadal exercise. It was last conducted in the year 2011. In India, the caste census is back in news. एंशिएंट टाइम में भी इंडिया के रूलर्स पॉपुलेशन डेटा रखते थे ताकि टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसानी हो, और इसकी बात चाणक्य ने अपने बुक अर्थशास्त्र में भी की है। लेकिन मॉडर्न सेंसस 1872 में भारत में हुआ, जो ब्रिटिश रूल के अंडर कंडक्ट किया गया था। क्योंकि इतना सिस्टमेटिक वे में नहीं हुआ था, इसलिए 1881 में ब्रिटिश रूल ने अगेन सेंसस कंडक्ट करवाया, और जब हमें आज़ादी मिली तो 1951 में देश का पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था, और इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। लेकिन ये सेंसस जनगणना इतनी जरूरी क्यों है और क्यों हर 10 साल में इसे कंडक्ट किया जाना चाहिए? इसको समझने के लिए लेट्स एज्यूम आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप रिसोर्सेस कैसे मैनेज करेंगे? हॉस्पिटल, स्कूल्स और जो भी सर्विसेज हैं वो अपनी जनता को कैसे प्रोवाइड करेंगे? या अगर आपको जॉब क्रिएट करना हो तो आप जॉब क्रिएट कैसे करेंगे अगर आपके पास अपनी जनता का राइट डेटा ही ना हो? इसीलिए सेंसस पॉलिसी मेकिंग की एक बैकबोन के जैसे काम करता है। सेंसस या जनगणना के डेटा से ही किसी भी पर्टिकुलर रीजन के पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक स्टेटस और हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चलता है, और इन्हीं सब डेटा की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज बना पाती है। ये सब तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन सेंसस पीपल रिप्रेजेंटेशन को भी डिसाइड करता है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ किया जाता है ताकि जनता को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके पार्लियामेंट में, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को बढ़ाया भी जा सकता है। सेंसस के डेटा से ही पता चलता है कि कहाँ पे स्कूल्स बननी चाहिए, कहाँ पे रोड्स बननी चाहिए और पब्लिक सर्विसेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन इतना डेटा कंडक्ट करना, सेंसस करवाना भारत जैसे बड़े और डाइवर्स कंट्री में इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को प्लान बनाना पड़ता है और जनगणना करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भारत के हर एक घर तक पहुंच सके और डेटा कलेक्ट कर सके। इसके लिए सेंसस 2 फेज में कंडक्ट की जाती है। पहला हाउस लिस्टिंग फेज, जिसमें अधिकारी ये डेटा कलेक्ट करते हैं कि हाउसिंग कंडीशन क्या है, यानी कच्चा या पक्का मकान है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर की सप्लाई है या नहीं, और बाकी जो सुविधाएं सरकार तरफ से मिलती हैं वो प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। सेकंड फेज में जनता के पर्सनल डिटेल्स ली जाती है, जैसे किसी भी इंडिविजुअल का नाम, एज, जेंडर या एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या फिर ईयरली इनकम क्या है उनका, उसे दर्ज किया जाता है। कास्ट सेंसस, जो रिसेंटली कई पॉलिटिकल पार्टीज उसकी डिमांड कर रहे हैं, में भी आपको पता होगा कि 1931 में लास्ट टाइम कास्ट सेंसस हमारे देश में कंडक्ट किए गए थे। लेकिन इसके बाद कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट तो किए गए हैं, लेकिन ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में कास्ट सेंसस की डिमांड की जा रही है, स्पेशली फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। 1980s के मॉडल कमीशन के डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 52% ओबीसीज की पॉपुलेशन है इंडिया में। लेकिन इतना पुराना डेटा और एस्टिमेशन से कोई भी गवर्नमेंट ओबीसीज के लिए पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम्स नहीं प्रोवाइड कर सकती है, और इसीलिए कास्ट सेंसस गवर्नमेंट को एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करा सकती है। सेकंड, ओबीसीज पॉपुलेशन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर पता हो तो गवर्नमेंट एक फेयर एंड वैलिड तरीके से एजुकेशन एंड जॉब पर्पसेस के लिए रिजर्वेशन कोटास एंड पॉलिसीज बना सकती है। यानी गवर्नमेंट को एक फेयर तरीके से कास्ट सेंसस कंडक्ट कराना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें ऐसे ही वीडियोस के लिए।